26 जनवरी एक ऐसे तारीख जिसका इतिहास बहुत गहरा है। भारत के भविष्य, अतीत और वर्तमान तीनों से बहुत गहरे तौर पर जुड़ा है। ये ऐसी तारीख नहीं है जिसमें एक गणतंत्र अपना शक्ति प्रदर्शन परेड निकाल कर करता हो, अपने तिरंगे झंडे को सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में फहराता हो और औपचारिकता निभा दे कि हम दुनिया के सबसे पुराने गणतंत्र हैं। नहीं, ये तारीख इस बात का सबूत है कि इस दिन देश को एक संविधान मिला था। ये तारीख इस बात का सबूत है कि इसी दिन इस देश में एक बहुत ही शानदार संविधान लागू हुआ था। संविधान और संविधान लागू होने की तारीख अमृत काल से आगे बढ़ चुकी है। 75-76 साल बीत गए। क्यों ना हम पिछले एक साल में उस संविधान और लोकतंत्र, गणतंत्र के लिहाज से एक मूल्यांकन आज कर लें। मूल्यांकन इस बात का कर लें कि परेड कितनी अच्छी हुई या नहीं, देश में तिरंगा कितना बड़ा फहराया गया या नहीं। इससे ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि इस देश में संविधान पर पिछले एक साल में कोई नया खतरा तो नहीं मंडरा रहा। संविधान को कमजोर करने की कोई नई चुनौती तो सामने नहीं आ गई। पिछले एक साल में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं को लेकर के कोई नए खतरे, नई मुश्किलें तो नहीं सामने आईं। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, किसान, मजदूर के मोर्चे पर कोई नई चुनौतियां तो नहीं सामने आईं। बात अगर करें जातिगत अन्याय की तो यहीं से शुरू करते हैं। ये वही साल है जिसमें जातिगत अन्याय, अत्याचार की नई नई घटनाएं आपके सामने चुनौती बनकर खड़ी हैं। लेकिन इसी एक साल में चंद रोज पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी एक प्रावधान देता है सुप्रीम कोर्ट और संसदीय समिति के सुझावों के निर्देश का पालन करते हुए कि हम अपने देश के विश्वविद्यालयों को, उच्च शिक्षण संस्थानों को जातिगत भेदभाव, शोषण से बचाएंगे। इस देश के सवर्ण जातिगत मानसिकता वाले लोग उसका विरोध करते हैं कि इसमें केवल SC, ST, OBC क्यों शामिल है। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी से लेकर अनिल कुमार तक जाने कितने लोग सांस्थानिक जातिगत शोषण का शिकार होकर के आत्महत्या कर गए। सुप्रीम कोर्ट में केस चला। केस की सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कम से कम आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को तो जातिवाद से बिना सबका बना सको। और जब यूजीसी ने बनाया ड्राफ्ट रेगुलेशन और उसके बाद संसदीय समिति ने दिया तो उसके बाद खुल करके उसका विरोध किया जा रहा, गालियां दी जा रही दिन रात। क्या 26 जनवरी इस बात का स्वागत बांह फैला करके कर रही है। घटनाओं की बात करें तो संविधान तो बराबरी देता है, मगर जमीन पर जाति अभी भी हक छीनने का औजार बनी हुई है। पिछले साल में हम बार बार देख रहे हैं कि शादी की बारात, प्रेम संबंध, सार्वजनिक जगहों पर आत्मसम्मान, सब जगह जाति का पहरा है। 22 जनवरी 2025 को राजस्थान के अजमेर में दलित दूल्हे की घोड़चढ़ी पर करीब 200 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा थी, क्योंकि उसके पहले उस पर हमला हो चुका था। संविधान यहां आपसे एक सवाल कर रहा है कि साल 2025-26 में भी दलित की बारात पुलिस की पहरेदारी में निकल रही है। 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दलित बारात पर हमला हुआ, जातिगत गालियां दी गईं, दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया, कई लोग घायल हुए। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति के खिलाफ लगभग 60,000 केस दर्ज हुए, जो घट नहीं रहे, बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दलित लड़की की मां की हत्या करके उसको उठा ले गया और उसके बाद भी कोई कुछ कर नहीं पाया। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे पहला प्रदेश महिला उत्पीड़न में नंबर 1, दलित उत्पीड़न में नंबर 1, पिछड़ा, अति पिछड़ा उत्पीड़न में नंबर 1। ये पिछले एक साल की नई उपलब्धि उत्तर प्रदेश ने कमाई है। पूरे देश में इस तरह के आंकड़े निकालने तो केवल विश्वविद्यालय और दूल्हे बारात, घोड़ी चढ़ने या मर्डर का सवाल नहीं है। इस देश में सांस्थानिक तौर पर हाशिए के लोग दबाए कुचले जा रहे हैं। और वहीं इस देश में 84-85 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पर हैं, कौन लोग हैं, इसका आंकड़ा नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में जाति जनगणना होगी कि नहीं, इस पर भी डिबेट है। 26 जनवरी को कम से कम इस बात की शपथ तो लीजिए कि आने वाले एक साल में
इन घटनाओं में कमी करेंगे? कैसे? सोचिएगा। बात आरक्षण की करें तो बीते एक साल में इसी गणतंत्र और संविधान के सामने, संवैधानिक आरक्षण के सामने दो बड़े फैसले आए। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट बनाम रजत यादव मामले में कहा कि अनरिजर्व कोई कोटा नहीं, ओपन मेरिट सूची है और योग्य आरक्षित वर्ग उम्मीदवार बिना किसी रियायत या कंसेशन के कट ऑफ पार करें तो ओपन सीट पर भी आ सकते हैं। मगर दूसरी तरफ कोर्ट ने यह भी एक फैसला सुनाया कि अगर किसी भी लेवल पर आपने SC ST OBC का कोई भी फायदा उठाया है तो आप जनरल कैटेगरी UR कैटेगरी में नहीं आ सकते। UR कैटेगरी फिर किसके लिए रिजर्व हो गई? 100 रुपए की फीस भी अगर आपने नहीं भरी क्योंकि आप SC ST कोटे से थे तो हो सकता है आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की बात आती है तो लोकतंत्र में यह पूछना जरूरी हो जाता है कि केवल सरकारी नौकरी और केवल सरकारी शिक्षा में आरक्षण बचा है, और वो 1% भी नहीं बचा। जो बचा था उसे निजीकरण के हाथों पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। लोकतंत्र और गणतंत्र अपने सबसे बड़े फैसले को लेकर के यहां पहुंचा है, जबकि बीते दिनों दुनिया के फोरम पर भारत के SC ST OBC के मिलने वाले आरक्षण की तारीफ की गई कि दुनिया में ऐसी नीति बहुत कम होगी जिसने इतना कम वक्त में करोड़ों लोगों की जिंदगी में आमूलचूल बदलाव ला दिया। जिस नीति ने बदलाव लाया उसी नीति को आज भी भारत में गालियां पड़ती हैं। देश की हर तरह की गरीबी, भुखमरी, बेकारी, विपन्नता, फेल होने की वजह आरक्षण बता करके चुटकुलेबाजी होती है। सोचिएगा कभी। निजीकरण की बात आई तो क्यों नहीं ये बताते चलें कि यूनियन बजट 2025-26 में एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30 की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, जिसका मकसद यह है कि 10 लाख करोड़ रुपए का पूंजी प्लाउ बैक करने का लक्ष्य रखा गया है और टोल रोड, रेलवे स्टेशन, बिजली वितरण, ये सारी चीजें उसमें चलती रहेंगी। यानी सरकार सरकारी चीजों को बेचेगी और उससे पैसा लेकर देश चलाएगी। गणतंत्र और संविधान के सामने यह नया चैप्टर है। बात गैर बराबरी की करें तो संविधान ने एक यकीन दिलाया था कि हम सबका भारत बनाएंगे, बराबरी की दिशा में जाएंगे, जबकि ऑक्सफैम की 2025-26 की रिपोर्ट कह रही है कि आर्थिक खाई बढ़ती चली गई। 1% आबादी के पास 40% संपत्ति का कब्जा, 1.5% पे 60%, और उससे जितना बढ़ते जाओगे आप तो 4-5% आबादी के पास 90-95% संसाधन का कब्जा। बाकी 90-95% आबादी भारत की गरीब होती जा रही है। 5 किलो अनाज तो मिल ही रहा है, लेकिन जनगणना नहीं हो रही है ताकि जातिगत जनगणना हो तो पता चले कि ये 5 किलो अनाज लेकर के जीने वाले कौन है और अरबपतियों में कौन है। गणतंत्र और संविधान के सामने एक सवाल आर्थिक गैर बराबरी का भी तो रहेगा। बात नौजवानों की करें तो जिस देश में पेपर लीक हो रहा हो और क्या क्या हो रहा हो, उसमें नौजवानों का एक गाना भी तो वायरल हो रहा है, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। इलाहाबाद पर याद हो गया और बनारस टूटा, धनी राम का खेत बिक गया, तार बजाना लोटा, टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख भोरा उठा रहा है, और हमारा देसी हीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा, देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। जितना ये गाना वायरल हुआ और जितना आपने अभी सुना 2-4 लाइन ही, उसके साथ कुछ सवाल भी तो आपके सामने हैं। पिछले साल में शिक्षा का सबसे बड़ा संकट भरोसे का संकट बनकर उभरा है। पेपर लीक, फर्जी दावे, स्कैम इकोसिस्टम ये साबित करते हैं कि जैसे नीट UG के पेपर में कोर्ट का आदेश आया कि यह पेपर लीक क्यों हुआ, कैसे हुआ। नीट 2025 में मार्क्स मैनिपुलेशन का स्कैम सामने आया। NTA फर्जी पेपर लीक पर दावा कर रहा है और JEE मेंस 2026 के मामले दिखाते हैं कि पेपर लीक अब डर नहीं एक धंधा बन चुका है। नौजवानों के सपनों को टूटते हुए देखने के लिए क्या नया भारत तैयार हो रहा है? तैयार भी क्यों ना हो, क्योंकि इन्हीं नौजवानों को रोजगार अगर मिल जाता तो फिर मजहबी फसाद करने, धार्मिक दंगे करने या नेताओं की रैली में भीड़ बनकर खो जाने के लिए नौजवान कहां से आते।
बात शिक्षा की करें तो इस साल सबसे गहरा संकट शिक्षा पर एक नए प्रावधान का आने वाला है। भारत सरकार अगले कुछ ही दिनों में शिक्षा को लेकर के एक नया आयोग बना रही है, जिसका मूल मकसद ये होगा कि इस देश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे अंबानी अडानी जैसे प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए। देश भर के कैंपस कहीं लोन ले रहे हैं तो कहीं ऑनलाइन टीचिंग के नाम पर बाहर की कंपनी अब विश्वविद्यालय में पढ़ाने का टेंडर ले रही है। हेफा से लोन करोड़ों रुपए ले चुकी हैं विश्वविद्यालय, जिनको भरने के लिए अब वो फीस बढ़ाएंगे और खर्चा कम करेंगे, यानी नौकरी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आउटसोर्सिंग के नाम पर आरक्षण की धज्जियां उड़ाने वाली पॉलिसी विश्वविद्यालयों को पूरी तरह से ठेकेदारी में बदल चुकी है। आपको सपना दिखाया जाएगा कि नई शिक्षा नीति के नाम पर विदेश के कैंपस भारत में खुलने वाले हैं, लेकिन भारत में जिन नेताओं के बच्चे विदेश में सेटल हो चुके हैं वो भारत के कैंपसों को बंद करने के लिए या प्राइवेट हाथों में देने के लिए नियम बना चुके हैं। अब वो नियम लागू होगा और लागू होगा तो फिर याद दिलाएगा कि बीते एक साल में उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद करके 27,000 दारू का ठेका खोलने का भी इतिहास लोकतंत्र और संविधान के सामने स्वागत करने के लिए खड़ा था। शिक्षा की बात हो तो क्यों न इस सवाल को पूछा जाए कि एनसीईआरटी के सिलेबस में इतिहास की पुस्तकों से कंटेंट बदल दिए गए, मुगल काल से ब्रिटिश काल तक जंप किया गया, अनुच्छेद 21(1) के तहत शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, फिर लोकतंत्र को विश्व गुरु बनाने का ख्वाब दिखाया जा रहा है। तो शिक्षा बर्बाद, रोजगार बर्बाद, फिर एक ऐसी भीड़ नौजवानों की तैयारी है जिसको धर्म खतरे में नहीं बताओगे तो जाएगी कहां। इसलिए रोज मंदिर मस्जिद, रोज हिंदू मुसलमान, रोज दंगा फसाद। इसी बीते एक साल में इस देश ने यह भी तो देखा कि तलवारें बांटी जा रही थी और कलम बांटने वाले जेल में डाले जा रहे। जेल से याद आया कि सोनम वांगचुक अभी भी जेल में है, उमर खालिद को बेल नहीं मिली और तमाम पत्रकार, तमाम प्रोफेसर जेल में भारत के संविधान और लोकतंत्र को याद कर रहे होंगे। याद करना ही है तो मणिपुर भी याद कर रहा है, जिसमें संविधान और लोकतंत्र के सामने जब एक सांसद बोलता हुआ सुनाई दिया कि मैं जैसे लग रहा है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा हूं, जबकि ये मेरा ही देश है, ये मेरा ही मणिपुर है। बीते एक साल में बिहार चुनाव जीतने के लिए मारब सिक्सर का 6 गोली छाती में प्रधानमंत्री के इस भाषण को याद करने के लिए भी याद किया जाएगा। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। प्रधानमंत्री ने चुनाव तो जितवा लिया, लेकिन बिहार में इतने अपराध बढ़ते गए, फिर प्रधानमंत्री बिहार कभी नहीं गए, क्योंकि अगला चुनाव असम, बंगाल और केरल में होने वाला था। वो उधर चले गए थे। एसआईआर की आड़ में जो कुछ भी हो रहा था, ममता बनर्जी सड़क पर उतर रही थी और अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड कर रहे थे। राहुल गांधी फिर से कहते सुनाई दे रहे थे, जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी। कुंभ के मेले में शंकराचार्य को कह रहे हैं कि जगत गुरु, कि वो शंकराचार्य ही नहीं है, और शंकराचार्य कह रहे हैं कि विकलांग व्यक्ति जगत गुरु कैसे बन सकता। साधुओं को साधुओं से लड़ा करके मीडिया ने टीआरपी बटोर ली और देश के लोगों को लगा कि यह धर्म खतरे में है। वो सारे नौजवान और धर्म बचाने वाले संगठन माघ मेले और संगम पर नहीं गए, क्योंकि इस लड़ाई को वो जानते थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाम गृह मंत्री तो नहीं, लेकिन धर्म की लड़ाई में हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली मीडिया को हिंदू बनाम हिंदू, शंकराचार्य बनाम जगत गुरु मसाला मिल चुका था। लेकिन अफसोस कि उस टीवी चैनल से आपके बच्चों का भविष्य की खबरें गायब थी। महाराष्ट्र से लेकर के देश के कई इलाकों में किसानों के आंदोलन चल रहे थे, जिस पर डिबेट नहीं हुई, और किसानों की बदहाली इस साल भी बढ़ती चली गई। किसानों की एमएसपी की मांग आज भी एक मांग बनकर रह गई है। 2024-25 के किसान आंदोलन का यादें आज भी एमएसपी पर करा रही होंगी। मनरेगा खत्म कर दिया गया और श्रमिक कानूनों में बदलाव कर दिया गया। अब मजदूर रहेगा, न संगठन बना सकता, न गारंटी ले सकता, और न वो अपने मालिक से एक सवाल भी कर सकता। नए लेबर कोड्स के लागू होने के बाद मजदूरों के अधिकारों पर बहस तो तेज हुई, लेकिन कई राज्यों में लेबर कोड लागू हो गया। अब लेबर कोड लागू होने के बाद मजदूर कोई संगठित इकाई नहीं, एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति किसी भी सत्ता के लिए कभी खतरा नहीं होता। बांटने वालों ने सब कुछ बांट लिया, यानी गणतंत्र में सब बढ़ता जा रहा है और नारा दिया जा रहा है, एक है तो सेफ है। कथावाचक राजनीति करके बीजेपी के लिए चुनावी एजेंडा सेट करते चले गए। देश की सबसे बड़ी आबादी पाखंड और अंधविश्वास में डूबती चली गई।
देश में प्रायोजित तरीके से मजहबी फसाद करके पूरे देश को संविधान को तार तार करते हुए आग की लपटों के हवाले करता हुआ देखना पिछले 1 साल की एक निचोड़ है। 26 जनवरी के दिन एक बार चाहते हुए सोचिएगा कि क्या आने वाले दिनों में उस संविधान को आप बचा सकते हैं जिसका आज आप दिन मना रहे थे, क्योंकि उसको बदलने के लिए कथावाचक से लेकर के हिंदू संगठन रोज रैली, सेमिनार और तो और अल्टरनेट संविधान बना करके घूम रहे हैं। फिर आज 26 जनवरी की कैसे बधाई दें, कैसे बधाई दें इस बात की कि शिक्षा, रोजगार, किसान, मजदूर पर चिंता होने वाले भारत में चिंता हिंदू राष्ट्र बनाने की हो गई थी। ऐसे में केवल झंडा फहरा देने से अगर 26 जनवरी मन जाता, केवल लड्डू खा लेने से गणतंत्र मजबूत हो जाता, केवल नारे जोर से लगा देने से देश मजबूत हो जाता, तो फिर बात ही क्या थी। बधाई देते हुए आपसे गुजारिश, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को बचा सकते हैं तो बचा लीजिएगा, वरना आने वाली पीढ़ियां जब पूछेंगी कि तुम्हारे सामने इस देश के संविधान और लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे, क्या जवाब देंगे। मैं तो यही कहूंगा, सब कुछ कुर्बान कर लोगों को सचेत कर रहा था। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।